अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबि'is सबील मन अनाब इलैया सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, 11वीं शरीफ करीब है और सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुरीद की शान क्या है, इस हवाले से मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, जब गिरोहों की पुकार उस जा पड़े, यानी क़यामत के दिन जब गिरोहों को बुलाया जाए, जब गिरोहों की पुकार उस जा पड़े, ये पुकारे जाएं उनके नाम से, ये पुकारे जाएं यानी हम पुकारे जाएं उनके नाम से, गौस पाक की कादरी निस्बत से पुकारे जाएं। जब गिरोहों की पुकार उस जा पड़े, ये पुकारे जाएं उनके नाम से, उनकी दावत में हो शामिल इनका नाम, यौम तदउ कुल्ल नासिम बिल इमाम। ये रज़ा और उसके अहबाब अक़रबा सब उन्हीं में पाएं रिज़वान व रज़ा, उनमें हों उनमें रहें उनमें मरें। क्या बात है, उनमें हों यानी कादरियों में हों, उनमें हों उनमें रहें उनमें मरें, उनमें उन्हें ऐशे खुल्द उनमें करें, यानी जो उन्हीं में रहा उन्हीं में जिया उन्हीं में मरा, तो क़यामत के दिन हमेशा की जन्नत रब उन्हीं के साथ अता फरमाएगा। उनमें हों उनमें रहें उनमें मरें, उनमें उन्हें ऐश खुल्द उनमें करें। दोस्तान मोहतरम, इस हवाले से चंद रिवायात आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और आखिर में इसके नताइज की तरफ भी हम तवज्जो करेंगे। बरकतुल मुस्तफ़ा फ़िल हिंद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं कि एक बुज़ुर्ग ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की और बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमाएं कि मुझे कुरान करीम और आपकी सुन्नत पर मौत आए।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखकर वो बुजुर्ग कहते हैं, हुजूर दुआ कर दें आप कि मुझे कुरान मजीद और आपकी सुन्नत पर मौत आए। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसा ही होगा और क्यों न हो, जबकि तुम्हारे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 मरतबा यही दरख्वास्त की कि हुजूर दुआ फरमा दें कि मेरी मौत कुरान मजीद और आपकी सुन्नत पर आए, यानी मैं कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला हूँ, उस हालत में मुझ पर मौत आए। मैं कुरान और सुन्नत का शरकश न हूँ, कुरान और सुन्नत का नाफरमान न हूँ, मैं कुरान और सुन्नत का इताअत गुजार और फरमा बरदार रहूं, उस हालत में मुझे मौत आए। वो बुजुर्ग फरमाते, मैंने 3 मरतबा हुजूर से दुआ की दरख्वास्त की और हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा यही कहा, तेरी मौत कुरान और सुन्नत पर क्यों ना आए, जबकि तेरे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं। तो कितनी बड़ी निस्बत है, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौड़ा तेरा, और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार इस बात की बशारत सुना रहे हैं कि हाँ, तुम्हारी मौत कुरान और सुन्नत पर आएगी। और मेरे प्यारे भाइयों, क्या इससे ये बात भी समझ में नहीं आती कि जो बुजुर्ग इतने बड़े के ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार कर रहे हैं, कोई नेकियां कम रही होगी उनके पास, कोई तकवा परहेजगारी तहारत कम रही होगी उनके पास, फिर भी दुआ हुजूर से ये करा रहे हैं कि मौत कुरान और सुन्नत पर आए। इन्नमल इबरतु बिल खवातीम, खात्मे पर एतबार है। जितना ज्यादा परहेजगार और जितना ज्यादा इल्म वाला होगा, वो उतना ही ज्यादा खौफजदा भी होगा। और फिर हमारे आका अलैहिस्सलाम ने गौस पाक के निशान कदम पर उन्हें हुस्न खातिमा की बशारत अता फरमाई। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अली रहमा फरमाते हैं कि बुजुर्गान दीन की एक पूरी जमात का ये कहना है कि गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कयामत तक अपने मुरीदों के सिलसिले में इस बात की जिम्मेदारी ली है कि हर एक की मौत तौबा पर आएगी, उसे तौबा की तौफीक मिलेगी, तौबा नसीब हो। गौस पाक की मुरीदी बड़ी अजीम चीज है। अल्लाहु अकबर। गौस पाक ने खुद अपने मुरीदों के लिए बशारतें बताई हैं कि मेरे मुरीद के लिए ये बशारत हैं, ये बशारत हैं। तो एक मरतबा गौस पाक से कई मशाइखीन ने मिलकर के पूछ लिया कि हुजूर, अगर कोई शख्स अपने आप को आपकी तरफ मंसूब करे लेकिन बैअत न करे और न आपके हाथ से कोई खिरका ले, तो क्या वो भी आपके मुरीदीन में शामिल हैं? क्या उसे भी आपके मुरीद होने वाले फजाइल मिलेंगे? तो सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो शख्स खुद को मेरी तरफ मंसूब कर दे, यानी अपने आप को मेरा गुलाम कह दे, अपने आप को मेरी निस्बत कादरियत की तरफ मंसूब कर दे, तो अल्लाह तबारक व ताला उसे जरूर कबूल फरमाएगा। ऐसा शख्स मेरे मुरीदों में से हैं। और सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे एक लिखा हुआ दफ्तर अता किया। ये गैब की बातें हैं, आलम रूहानियत की बातें हैं।
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मुझे एक लिखा हुआ दफ्तर दिया गया जिसमें क़यामत तक आने वाले मेरे दोस्तों और मेरे मुरीदों के नाम लिखे हुए थे, और उन सब के बारे में बारगाह इलाही से मुझे ये कहा गया कि इन सब को अब्दुल कादिर हमने तेरी वजह से बख्श दिया है। गौर फरमाएं, सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरा हिमायत का हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसा है जैसे जमीन पर आसमान। जमीन का कोई कोना आसमान से खाली नहीं है, यूं ही मेरा मुरीद कहीं भी रहे मेरा दस्ते हिमायत उसके सर पर जरूर मौजूद है। गौस पाक फरमाते हैं, मेरे मुरीद तू मेरा मुरीद बन जा, उसके बाद अगर तू मशरिक में है और मैं मगरिब में हूं, वहां तेरी चादर हटेगी तो मैं मशरिक में रहकर उसे ढांक दूंगा। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी बशारतें अपने मुरीदीन के लिए इरशाद फरमाई हैं, और शेख अदी बिन मुसाफिर बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। गौस पाक के मुरीदों, क्या शान है मुरीदी की। शेख अदी बिन मुसाफिर फरमाते हैं कि दूसरे मशाइख के मुरीद अगर मुझसे खिरका तलब करते तो बिला गौर व फिक्र के मैं दे देता, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जीलानी के मुरीदों को खिरका देने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आपके मुरीद तो खुद ही दरियाए रहमत में डूबे हुए होते हैं, और कायदा यह है कि कोई दरिया को छोड़कर सकावा और सबील की तरफ नहीं आता। ये बुजुर्ग गौस पाक के मुरीदों के हवाले से फरमा रहे हैं कि गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदीन की ये शान है। इसीलिए देखें, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के मुर्शिद और इमाम अहले सुन्नत के उस्ताद सिराजुस सालिकीन सैयद शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी मारह रवी अलैहि रहमा अपनी किताब सिराजुल अवारिफ फिल वसाया वल मारिफ में इरशाद फरमाते हैं, ये कीमती नूर नूर जुमले हैं, मोती हैं, दामन में समेट लो इसे। क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, शरीयत और तरीक़त में अपने आप को सिर्फ मुक़ल्लिद समझें, मुज्तहिद बनने की कोशिश न करना। शरीयत और तरीक़त में अपने आप को सिर्फ मुक़ल्लिद समझे। मुक़ल्लिद का मतलब गले में पट्टा डाला हुआ, बगैर पट्टे का जो कुत्ता भी घूमता है उसे लोग आवारा समझते हैं। तो वो फरमाते हैं कि शरीयत और तरीक़त दोनों में अपने गले में पट्टा डाला हुआ रखो, अपने आप को मुक़ल्लिद समझो। इन दोनों पसंदीदा तरीक़ों में से किसी में भी हरगिज हरगिज इज्तिहाद का दावा न करें। शरीयत में हनफी और तरीक़त में कादरी रहे और अपने आप को इन्हीं हजरात का मुक़ल्लिद जाने, वरना अंजाम खराब होगा। आगे फरमाते, इसलिए कि इस जमाने में तकलीद छोड़ने का अंजाम इल्हाद व जिंदकाही है, गुमराहियत है। शरीयत में इमाम आजम और तरीक़त में हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से ताल्लुक़ रखें। ये अपने मुरीदीन को वसीयत करते थे और बाज़ाब्ता किताब में ये बात लिख कर गए, कहीं किसी के जहन में ये बात ना आए कि फिर चिश्ती न बने, फिर नक्शबंदी न बने, फिर सोहरवर्दी रिफाई न बने। मेरे कई बयानात इसी मिंबर से आपने सुने होंगे कि चिश्तियत, नक्शबंदियत, सोहरवर्दियत हर एक के अंदर फैज गौसुल आजम दस्तगीर का है। जो चिश्ती है वो चिश्ती भी हैं और कादरी भी हैं, जो नक्शबंदी है वो नक्शबंदी भी हैं और कादरी भी हैं, जो रिफाई है वो रिफाई भी हैं और कादरी भी हैं। चूंकि ये नक्शबंदी, सोहरवर्दी, ये चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी हर एक तेरी तरफ आइल है या गौस, और मजरे चिश्तो बुखारा व इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं जाला तेरा। तो ये बुजुर्गान दीन की वसीयतें हैं।
अब इस सिलसिले में एक रिवायत ये भी देखें, हज़रत सैयदुना शेख अली बिन हीती रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये गौस पाक के मुरीद भी हैं और गौस पाक के खलीफा भी हैं। आपकी महाफिल में बैठते थे और गौस पाक जिस मिंबर पर बैठते थे उस मिंबर के सबसे करीब यही बुजुर्ग बैठते थे, गौस पाक के कदमों के करीब। और जब गौस पाक ने यह कहा था मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो यही बुजुर्ग थे जिन्होंने गौस पाक के कदम उठाकर अपनी गर्दन पर रख लिए थे, शेख अली बिन हीती। यानी ये हम तो ये कहते हैं ना कि ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, मगर ये तो वो है जिन्होंने बाज़ाब्ता वहां मौजूद थे और उठाकर गर्दन पर कदम रख दिए। और वो कहते हैं जब तक कदम नहीं रखे थे तब तक रूहानियत में मामला कुछ और था, गौस पाक के कदम गर्दन पर क्या है, अल्लाह ने वो मर्तबे दिए जिसका कभी शूर तक नहीं था। ये गौस पाक की बात। शेख अली बिन हीती गौस पाक की महफिल में बैठे हुए थे और बैठे बैठे शेख अली बिन हीती को नींद आ गई, और जैसे ही उन्हें नींद आई तो सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर से उतरे, अपना वास वहीं पर स्टॉप किया और आकर शेख अली बिन हीती जो सो रहे थे उनके सामने आकर हाथ बांध के खड़े हुए गौस पाक। जब शेख अली बिन हीती बेदार हुए, आंख खुली, तो शेख अली बिन हीती ने कहा हुजूर मैं आंख लग गई थी और मुझे ख्वाब में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई। तो गौसुल आज़म दस्तगीर ने फरमाया मैं देख रहा था कि तुम ख्वाब में क्या देख रहे हो, इसीलिए उठ करके मैं तुम्हारे पास आकर बादब खड़ा हो गया। अब इस मजमे वाले को बताओ कि हुजूर ने क्या कहा तुम्हें आकर। कहा हुजूर ने मुझे ये कहा है कि ऐ अली बिन हीती गौसुल आज़म दस्तगीर से वाबस्ता ही रहना, इन्हीं के कदमों से जुड़े रहना, ये मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया। तो दोस्ताने मोहतरम आप देख रहे हैं गौस पाक के मुरीदों की ये शान है, और गौस पाक की महफिल में बैठने पर यूं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हुआ और हुजूर अलैहिस्सलाम ने आकर के ये इरशाद फरमाया कि गौसुल आज़म से वाबस्ता रहना। और इसी पर बस नहीं, ये बात भी बाज़ाब्ता सनद के साथ मौजूद है कि एक शख्स, एक राहिब था ईसाई, जिसका नाम सन्नान था। उसने बताया कि मैं यमन का रहने वाला हूँ। गौस पाक की बारगाह में आया और आकर कहा कि मैं यमन का रहने वाला हूँ, मेरे दिल में इस्लाम कबूल करने का ख्याल पैदा हुआ, तो मैंने पक्का इरादा किया कि मैं उसी के हाथ पर इस्लाम कबूल करूंगा जो यमन में सबसे बेहतर शख्स होगा, उसके हाथ पर इस्लाम कबूल करूंगा। सन्नान का कहना है कि मैं इसी ख्याल में डूबा हुआ था और अचानक मुझे नींद का गलबा हुआ, मैं सो गया। तो मैंने ख्वाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और ईसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में मुझे फरमाया सन्नान तुम बगदाद चले जाओ और शेख अब्दुल कादिर जीलानी के हाथ पर ईमान लाओ। इस वक्त रुए ज़मीन की सबसे अजीम शख्सियत वही है, उनके पास पहुंच जाओ। इसी तरीके से एक दूसरी रिवायत में 13 ईसाई गौस पाक की महफिल में आकर मुसलमान हुए और कहने लगे कि हम मगरिब के इलाके के बाशिंदे हैं, हमने मुसलमान होने का इरादा किया तो ये ख्याल पैदा हुआ कि किसके हाथ पर ईमान लाएं। अचानक गैब से आवाज आई, ए फलाह के तलबगारों, बगदाद जाकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पर ईमान ले आओ। दोस्ताने मोहतरम, देख रहे हैं आप कि सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुरीदों की कितनी बड़ी शान है। और गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मेरे मुरीद अगर तुझ में कुछ कमी रह जाएगी तो कोई बात नहीं, अल्लाह ने तेरे पीर को तो बाकमाल किया है। ऐ रजा तू नहीं जय्यद तो न हो, जय्यदे सय्यदे हर दहर है मौला तेरा। दोस्ताने मोहतरम, हम में से हर शख्स कादरी निस्बत लिए हुए हैं,
और कादरी निस्बत पर नाज़ा हैं और कादरी निस्बत को अपने लिए दुनिया और आखिरत में नजात, बख्शिश और इज्जत और सुरखरुई का जरिया समझता है। और यकीनन ये सारी बातें हक हैं, लेकिन मुरीदों को भी गौस पाक ने कई बातें कही हैं कि मेरे मुरीद तुझे रहना कैसे हैं, मेरे मुरीद तेरा तरीका क्या होना चाहिए, तू चलेगा कैसे, तू रहेगा कैसे, तेरा अकीदा क्या होगा, बातिल फिरकों के हवाले से तेरी सोच क्या होगी, तुझे किस अकीदे पर जम कर रहना है। सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस सिलसिले में जो कुछ फरमाया है उसमें से मैंने दो बातें नोट की हैं आज के खुतबे जुमा के लिए, जो आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यानी कोई शख्स अगर कादरी हैं तो कादरी निस्बत हमारे साथ लगी हुई है, तो फिर गौस पाक की तालीमात भी हमारे साथ लगी हुई होनी चाहिए। और बिलखुसूस अकाइद के लिहाज से, यानी कुरान में भी आप देखें कि कुरान में कितनी बशारतें हैं। एक नेकी की तो 10 गुना सवाब, अल्लाह की राह में एक दिया तो जैसे एक गेहूं का दाना जमीन में डाला, बाली उगी, पौधा उगा, 7 बालियां लगी, हर एक में 100-100 दाने, 701 पर। ये जितनी भी बशारतें कुरान में हैं वो सारी बशारतें उसी के लिए हैं जिसका अकीदा दुरुस्त है। इसको गांठ बांध के रख लो अपने दिलो दिमाग में, इससे 1 इंच आगे और पीछे कोई बात है ही नहीं। जितनी भी बशारतें हैं उन बशारतें उसी को मिल सकती हैं जिसका ईमान और अकीदा दुरुस्त है। इसी तरह से गौस पाक की कादरी निस्बत पर जितनी भी बशारतें हैं वो सारी बशारतें उसी को मिलेगी जो गौस पाक के बयान किए हुए अकीदे के मुताबिक कादरी बनकर रहेगा। अब गौस पाक क्या फरमाते हैं? आज तो देवबंदी से भी मिले, वाबी से भी मिले, सब ठीक, और वो कादरी भी, तो ऐसे शख्स को कादरी गौस पाक नहीं मानते हैं। गुनियतु तालिबीन में सरकार गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं, अन्नाजियतु फहिया अहलुस सुन्नति वल जमाअ। गौस पाक फरमाते हैं नजात पाने वाला गिरोह सिर्फ एक ही है जिसे अहले सुन्नत व जमात कहते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। और गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे मकाम पर फरमाते हैं फ़अलल मुमिन इत्तिबाउ सुन्नति वल जमाअ वला युकासिरु अहलल बिदअ वला युदानीहिम वला युजालिसुहुम वला युक़र्रिबु मिनहुम वला युहन्नीहिम फिल आयादी व औक़ातिस सुरूर वला युसल्ली अलैहिम इज़ा मातू वला यतरहमु अलैहिम बल युबायिनुहुम व युआदीहिम फिल्लाहि तआला मुअतक़िदन व मुहतसिबन बिज़ालिका सवाबिल जज़ील वल अज्रिल कसीर। सरकार गौस पाक का ये फरमान है। गौस पाक फरमाते हैं फ़अलल मोमिन, मोमिन के लिए जरूरी है इत्तिबाउ सुन्नति वल जमाअ, के वो अहले सुन्नत व जमात से जुड़ा रहे। मोमिन के लिए जरूरी है कि वो अहले सुन्नत व जमात के साथ जुड़ा रहे। वला युकासिरु अहलल बिदअ, और गुमराहों में इजाफा न करें, गुमराहियत की तरफ जा करके गुमराहों में इजाफा न करें। वला युदानीहिम, और उन गुमराहों से ना कोई खरीदो फरोख्त करें। वला युजालिसुहुम, न उनसे साथ उठक बैठक करें। वला युक़र्रिबु मिनहुम, न उनके करीब जाए। वला युहन्नीहिम फिल आयादी व औक़ातिस सुरूर, ईद का वक्त हो या कोई खुशी का मौका हो उन्हें मुबारकबाद तक न दे, उनसे सलाम तक न करें। वला युसल्ली अलैहिम इज़ा मातू, और जब ये गुमराह मरे तो इनका जनाजा भी न पढ़े। वला यतरहमु अलैहिम, और उन पर रहम करते हुए रहम की दुआ भी न करें, बल्कि गौस पाक फरमाते हैं उनका बाइकाट करें अल्लाह की रजा के खातिर, उनसे दुश्मनी रखें अल्लाह की रजा के खातिर। और गौस पाक फरमाते ये काम जब तू कर रहा हो मुअतक़िदन व मुहतसिबन बिज़ालिका सवाबिल जज़ील वल अज्रिल कसीर, और मेरे इस फरमान पर मेरे मुरीद
जब तू अमल कर रहा हो तो अल्लाह की बारगाह से पहाड़ों जैसे सवाब की उम्मीद रख के करना। चूंकि तेरा कोई काम अपने नफ्स के लिए नहीं होगा, तेरा काम रब की रजा के लिए होगा। तू इस पर अजर सवाब की उम्मीद रखना। तो दोस्ताने मोहतरम, ये फरामीन है गौस पाक की। तो अब कादरी हैं, कादरी निस्बत पर बड़ी बशारतें हैं, मगर इन बशारतों का अहल मुस्तहिक 100% नहीं 1000% से भी ज्यादा कोई बात हो तो मैं यकीन और एतमाद के साथ कह रहा हूं कि उसी को मिलेगी कि जो गौस पाक की इन तालीमात पर अमल करेगा। बाकी फिर वो अपने आप को जैसे मुसलमान कहने वाला कोई बदअकीदा है, वो अजर सवाब से महरूम है। इसी तरीके से अगर सुन्नी अकीदे से हटकर कोई अपने आप को कादरी लिखें कहें, वो भी अजर सवाब से महरूम है। दोस्ताने मोहतरम, इसलिए गौस पाक फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। मगर वो मुरीद बन जाए। रिजाली फी हवाजिरिहिम सियामु व फी ज़ुलमिल लयाली कल्लाली। गौस पाक फरमाते मेरे मुरीद वो होते हैं जो कड़ाके की गर्मी के दिनों में भी रोजों के पाबंद होते हैं। वफी ज़ुलमिल लयाली कल्लाली, और रात के अंधेरों में उनकी पेशानियां सजदों में चमकती नजर आती हैं। तो दोस्ताने मोहतरम, मुरीदी की बड़ी बशारतें हैं, मगर उन बशारतों का मुस्तहिक बनने के लिए हमें उनके फरामीन, उनके अकायद को भी अपनी ज़िंदगियों के अंदर शामिल करना होगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम उन्हीं के फैज़ान व करम से हमें माला माल फरमाए, उनके ग़ुलामों में जिलाए, और अल्लाह उन्हीं की ग़ुलामी में हमें मौत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।